मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, देखा यहाँ पे सैकड़ों की जनसंख्या में भीड़ लगी हुई है। जी मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा तलाश करूँ कि मैं तो क्या यहाँ जी। पर मैं आपका कैसे जानता हूँ। हमारा परिचय है लक्ष्मी प्रसाद, हमारा पत्नी श्याम दुलारी, वो प्रधान है इस टाइम, वर्तमान में प्रधान है। एक कौन सा ग्राम सभा है? भगड़ा पिपरासी, किधर काम कुशीनगर, थाना? कुबेर स्थान। अच्छा, मैटर क्या है? मैटर ये है, यहाँ चकबंदी ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है और 500 बस्कित है यहाँ मुसहरों का, और इस ज़मीन पर 50 साल से बसे हुए हैं और उनका पट्टा भी कट चुका है और पट्टा क्लियर वो लोग कहते हैं आप लोग का पट्टा क्लियर नहीं है। तो मुसहर ये मांग रहे हैं कि हमको आबादी पहले दर्ज कर दीजिए, उसके बाद से हमारा पट्टा नाप करके दे दीजिए, सही तरीके से चकबंदी लगाया उसके बाद से सही तरीके से चकबंदी लगाया जाए, और नहीं तो चकबंदी हम नहीं लगने देंगे। हम मरेंगे जिएंगे, अपने आप को हत्या कर लेंगे। मेरा नाम इरशाद अंसारी है। हम यहाँ के पूर्व प्रधान डॉक्टर करामत अंसारी लड़के हैं। ग्राम सभा मेरा भगड़ा पिपरासी, राजेश सोजा जंगल पिपरासी है। तहसील पडरौना है, जिला कुशीनगर है। क्या मैटर है? मेरे वहाँ सर चकबंदी लगाया जा रहा है और चकबंदी देखिए, मेरे वहाँ 41 एकड़ सीलिंग की ज़मीन है जो 1972 से लेके सीलिंग की लड़ाई लड़ा गया। 1994 में जाके सीलिंग घोषित हो गया और सीलिंग घोषित होने के बाद 1995 में जब बहन जी मुख्यमंत्री की एक आदेश आया कि जो भूमिहीन है उनके नाम से पट्टा किया जाए, उस दौरान पट्टा भी हुआ। लेकिन पट्टा होने से पहले बीच में जो समय मिला था उसमें भूमाफिया जो थे वो जा करके हाई कोर्ट अपना स्टे ले लिए थे। स्टे की कापी लेकर के वो बैठ गए थे। ये जानकारी ना डीएम को हुआ, डीएम साहब को हुआ, ना एसडीएम साहब को हुआ, ना प्रधान को हुआ। उस समय भी अनुसूचित सीट था, जलंधर प्रसाद मुसहर ही प्रधान थे जब पट्टा हुआ था। 73 पट्टा हुआ था सीलिंग की जमीन। उसके बाद पट्टे की कापी निकाल करके और ले आकर के हाई कोर्ट में भूमाफिया चैलेंज कर दिए, तो पट्टा अमान्य हो गया, ऐसा स्थिति बरकरार रह गया। उसमें कंटम ऑफ कोर्ट हुआ जिसपे सब लोग जाके हाई कोर्ट माफ़ी मांगे। आज भूमाफिया मिल करके चकबंदी अधिकारियों को अपने घर में लेकर के, अपने संपत्ति से लेकर के और चकबंदी कराया जा रहा है। और चकबंदी कराया जा रहा है तो चकबंदी के दौरान जिस ज़मीन पे मुसहर बसे हैं, न उनका आबादी घोषित किया गया है, न उनका पट्टा नाप के दिया गया है। बगैर पट्टा नाप के दिए, बगैर आबादी घोषित किए 300 से 400 मुसहरों का घर बसा हुआ है जो सीलिंग की ज़मीन पे ही बसी हुई है। उनको चकबंदी के दौरान चकबंदी अधिकारियों द्वारा उस पर कुछ लोग भूमाफिया मिल करके अपना चक कटवा लिए हैं और चकबंदी अधिकारी द्वारा बार बार धमकी दिया जा रहा है कि चक कटने के बाद पैमाइश जब होगा, पैमाइश के बाद वो वहाँ से घर से बेघर कर दिए जाएंगे। इस कंडीशन में तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से यह मुसहर समाज के लोगों के लिए उनके हित में मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, जो काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि वह मुसहर समाज के लिए जो कर रहे हैं उनके विपरीत यहाँ के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। उनको तत्काल प्रभाव से चकबंदी रोक करके और मुसहरों में पट्टा वितरण करके और जो लोग बसे हैं उस पर आबादी घोषित करने के बाद और मुसहरों को पट्टा देने के बाद चकबंदी को काम आगे बढ़ाया जाए। मैं चकबंदी अधिकारी पुलिस बल लगा करके इसी 4 तारीख को पुलिस के बल पे चकबंदी कराना चाहते हैं। जो पुलिस बल लगा करके हम लोगों को बंद करके मुकदमा लिख करके बंद करके चाहते हैं चकबंदी लगा देना। इसके पहले आपको कभी सूचना मिला है कोर्ट द्वारा या प्रशासन द्वारा कि यहाँ पे चकबंदी होने वाला है? यहाँ की जितने भी लोग हैं वो सब पहले से इंतजाम कर रहे हैं। 2013 में मेरे वहाँ चकबंदी आया सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चकबंदी 2013 में आया। जब चकबंदी आया तभी से हम चकबंदी का विरोध करने लगे और इस ग्राम सभा की 90% जनता ये चाहती है चकबंदी न हो। उसके बाद भी चकबंदी अधिकारी भूमाफिया से मिल करके 10% जो भूमाफिया हैं उनसे मिल करके अवैध तरीके से चकबंदी कराया जा रहा है। आखिर ये भूमाफिया का जो आप नाम ले रहे हैं, जी, ये आपको कैसे पता है कि भूमाफिया है यहाँ पर? भूमाफिया लगे इसलिए हैं कि एसओसी के वहाँ जो 40 एकड़ सीलिंग की ज़मीन घोषित हो गई है, उस 40 एकड़ ज़मीन पे मुकदमा किया गया है कि वह ज़मीन मेरा है।
वो ज़मीन सीलिंग का नहीं है। एसओसी साहब को वहाँ उसका मुकदमा चल रहा है, सीओ को वहाँ उसका मुकदमा चल रहा है। आज एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, एसडीएम साहब ने कहा कि उसका 493 का जो नंबर सबसे बड़ा आपका सीलिंग का है, उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मैंने कहा सर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा का निस्तारण होने तक चकबंदी रोक दिया जाए। मुकदमे के निस्तारण होने के बाद सीलिंग में यदि घोषित हो गया तो प्रदेश सरकार की संपत्ति है। यदि प्रदेश सरकार की संपत्ति है, उसको कोई भूमाफिया लूटना चाहता है तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग लगे हैं। तो पहले चकबंदी रोक दिया जाए, चकबंदी रोकने के बाद वो स्टे वैकेंट उसका करवा दिया जाए, उसका मुकदमा खारिज करवा दिया जाए और उसको पूर्ण रूप से सीलिंग में ले लिया जाए। और लेने के बाद जो मेरे वहाँ के भूमिहीन मुसहर हैं और जात जो लोग हैं भूमिहीन हैं, उनमें पट्टा नहीं, ये हम लोग का मांग है। और 90% इस ग्राम सभा की जनता चाह रही है चकबंदी नहीं हो। एक बार 1984 में मेरे ग्राम सभा में चकबंदी आया था और चकबंदी मेरे वहाँ चक बाहर हो गया था। उसमें 1984 में मेरे वहाँ की भौगोलिक उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि चकबंदी लगे। बैजनाथ कुरील उस समय राजस्व मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने मौके पे आकर के यह अपना जांच किए थे और जांच करने के बाद तत्काल प्रभाव से गांव को चकबंदी से बाहर करवा दिया था। तो 84 के बाद आज 20-25 साल की स्थिति में आज भी भौगोलिक स्थिति वही है जो उस समय थी। चकबंदी योग्य इस ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है। इस ग्राम सभा में काफ़ी नल, नाले, झरई, तालाब, बगीचा, ऊंची नीची ज़मीन है। यहाँ की 90% जनता यह खुश है कि चकबंदी न लगे तो हम लोग खुशी से रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी चकबंदी अधिकारी जबरदस्ती चकबंदी कर रहे हैं। वर्तमान प्रधान जो श्याम दुलारी जी हैं, उनके पति हैं लक्ष्मी प्रसाद। भूमि समिति कमेटी जो है उसके मेंबर हैं भगवती मदेसिया और जो लोग मेंबर हैं वो सब लोग लिखित दे दिए हैं कि मेरे ग्राम सभा में चकबंदी नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद भी भूमि समिति कमेटी का नज़रअंदाज करते हुए 90% जनता का बात नज़रअंदाज करते हुए पुलिस बल लगा करके जबरदस्ती चकबंदी कराया जा रहा है मेरे ग्राम सभा में। विधायक जी से बात हुआ था। हमारे वहाँ पटौना सदर के विधायक माननीय मनीष जायसवाल जी हैं। मनीष जायसवाल जी से बात हुआ विधायक जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं चकबंदी वहाँ किसी कंडीशन में हम लोग लगने नहीं देंगे। इस तरह की बात हो रही है तो, लेकिन सांसद जी भी पैरवी किए। हमारे वहाँ पटौना जिले का जिले का सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी हैं, उन्होंने भी इस पर पहल किया। लेकिन पता ना क्या गुण खिला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, माननीय सब लोग ये पैरवी कर रहे हैं। उसके बाद भी चकबंदी अधिकारी यह कह रहे हैं कि नहीं हम लोग चकबंदी लगा के ही छोड़ेंगे, उसको बगैर चकबंदी किए नहीं छोड़ेंगे। यहाँ 50-60 वर्ष हो गए, हमनी के सास ससुर मालिक सबके ओरा गए ही जमीनिया पर मुकदमा लड़त। ये बताइए कि सरकार को आदेश दे दिया है कि यहाँ पे जमीन खाली करने का। बाई देवे अगर जमीन खाली हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? अगर चकबंदी लागी तो हमनी के सब जना बाल बच्चा यही जुग मर जाब जा, वो लोग के सामने मर जाब जा, जान दे देव जा। बाकी जमीन ही हमनी के चौक नहीं लागे दी, कौनो हालत से चौक नहीं लागे दी। सरकार के जमीन बसन में लोग उजारा तो हमने कहाँ जाएंगे, हमन के बाल बच्चा कहाँ जाए? सरकार नहीं क्या उजारा, ये सरकार नहीं क्या उजारा। %90 जनता ये चाहती है कि चकबंदी नहीं लगेगा।
होम समिति कमेटी है, उनसे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया जाए। बहुत ही मदरसे यहाँ बैठे हैं।